क्लैप फैक्ट्री अब इंडिया में पूरी तरीके से बंद हो चुका है। उसका सेलर पोर्टल जो है, सेलर डैशबोर्ड भी ओपन नहीं हो रहा है और शॉपिंग साइट भी ओपन नहीं हो रहा है। तो एज ए सेलर जो लोग क्लैप फैक्ट्री में सेल करते थे, तो उनका तो अभी प्रॉब्लम फेस ये हो रहा है कि जितने भी ऑर्डर्स उन लोगों ने डिस्पैच किया, जितने भी ऑर्डर्स उसको डिलीवर हुआ था, जिस दिन तक उन्होंने सेलर डैशबोर्ड को ट्रैक कर पा रहे थे, तब तक तो उनके पास डाटा थे। लेकिन जैसे अचानक उनका डैशबोर्ड भी लॉगिन होना बंद हो गया है, दिस साइट कैंट बी रीच दिखा रहा है और शॉपिंग साइट भी दिखा रहा है, तो उस दिन से उसके पास तो ना डाटा रहा है, ना कुछ वो हिसाब लगा पा रहा है कितना ऑर्डर जिस पर डिलीवर हो रहा है। ठीक है, ये बात अलग है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि उसका जितने भी ऑर्डर डिस्पैच किया उसका ना पेमेंट आया है, ना पार्सल रिटर्न आया है। तो जैसे इंडिया में बंद हुआ क्लैप फैक्ट्री, तो उसके बाद बहुत दिन बीत गए। उन लोगों ने टोटल जो सेलर्स का जितने भी पेमेंट है, कस्टमर का जितने भी रिफंडिंग का जो मसला था, जितने भी पेमेंट थे, टोटल उन लोगों ने होल्ड पे रख दिया है। तो इसीलिए जैसे होल्ड पे रख दिया, तो कुछ सेलर्स ने क्या क्या कुछ सेलर्स इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट पे केस फाइल किया, पिटीशन फाइल किया कि जितने भी ऑर्डर हम लोगों ने डिलीवर किया है, मतलब जो भी ऑर्डर्स कस्टमर तक डिलीवर हो गया है, उसका पेमेंट उनको मिलना चाहिए। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट से नेक्स्ट अपडेट आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी बात है कि जितने सारे ऑर्डर आपने डिस्पैच किया, उसका तो जो आप देख नहीं पा रहे हो कितना ऑर्डर्स इन ट्रांजिट में है, कितना डिलीवर हुआ है। तो इस जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए क्लैप फैक्ट्री यही अपडेट दिया है कि जब तक इंडिया में ब्रांड रीओपन नहीं हो जाता है, रिस्टार्ट इंडिया में क्लैप फैक्ट्री नहीं करता, तब तक उन लोग कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। कुछ भी प्रोडक्ट का रिफंडिंग का जो मसला है, कुछ भी मेंटेन नहीं करेगा, पैसा भी नहीं देगा। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि चाइना का जो साइट था वो इंडिया में बंद हो चुका है, लेकिन ये साइड रीओपन नहीं होने वाला है। तो बेहतर होगा कि आप अगर इस क्लैप फैक्ट्री को छोड़ के, इसका जो टेंशन है इसको साइड में रखते हुए, आप अपना खुद का जो अलग साइड के साथ बिजनेस है उसको और रिस्टार्ट कीजिए, उसके साथ लगातार बिजनेस कीजिए। क्योंकि इसके टेंशन में अगर वो ख़राब हो जाए तो आप तो टोटली आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मैं आपको बता दूंगा। और जो कस्टमर्स है जिसका कुछ रिफंडिंग का मसला था, उसका क्या कर रहा है, जो क्लैप फैक्ट्री जो रिफंडिंग का अमाउंट है वो लोग क्लैप फैक्ट्री का वॉलेट में दे रहा है, ना वो जो किसी काम का नहीं है। क्योंकि ना वो वॉलेट का पेमेंट आप किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पा रहे हो, ना कर सकते हो उसको सिर्फ क्लैप फैक्ट्री किसी शॉप पे प्रोडक्ट को बाई करने में ही वो अमाउंट जो है वो यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो अमाउंट है कस्टमर्स को रिफ़ंड किया गया, ये बेकार का है, कुछ काम का नहीं है। और सेलर्स का जितने भी ऑर्डर्स पेंडिंग था 29 जुलाई के पहले जितने भी डिलीवर किया गया, उसका पेमेंट मिल जाएगा ऐसा बता रहा है उन्होंने। लेकिन अभी तक तो किसी को मिला नहीं है। किसी को अगर मिला है तो उसका पहले का सेटलमेंट जितना हुआ था वो मिला था। लेकिन 29 जुलाई से नियर 29 जुलाई के पहले जो डिलीवर हुआ है उसका पेमेंट नहीं मिला। मेरा खुद का भी गया था, मेरा खुद का भी कुछ अमाउंट था वो नहीं मिला है। और कुछ प्रोडक्ट भी मैंने डिलीवर किया था, डिस्पैच किया था, वो भी रिटर्न अभी तक नहीं आया। तो बेहतर होगा कि आप अगर इस टेंशन को छोड़ के तो अपना खुद का बिजनेस में ध्यान लगाए, क्योंकि ये पेमेंट तो अब मिलने वाला नहीं है। क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट चाइनीज़ का जो साइट है क्लैप फैक्ट्री को रीओपन करने नहीं देगा। क्योंकि पहले भी एक बार मेल आया था उनकी तरफ से, नोटिफिकेशन शो हो रहा था कि 20 तारीख को, मतलब 20 जुलाई को उनको रीओपन हो जाएगा। लेकिन आज तो 27 अगस्त हो गया, आज तक उनका साइट में लॉगिन नहीं हो पा रहा है। ना शॉपिंग साइट पे अगर कुछ भी तरीके से शॉपिंग साइट में लॉगिन दिख रहा है, लेकिन उसमें इंडिया का डिलीवर करने का कुछ ऑप्शंस भी नहीं है। लेकिन सेलर्स का जो है, सेलर्स के लिए जो सेलर डैशबोर्ड है वो फुल्ली लॉगिन किया नहीं जा रहा है, फुल्ली बंद हो चुका है। लेकिन वो साइट पे, वो लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको दिखा रहा है कि दिस साइट कांट बी रीच। इसका मतलब है ये अभी पूरी तरीके से बंद हो चुका है, इसका रीओपन नहीं होने वाला है। तो जैसे नेक्स्ट अपडेट आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केस के रिगार्डिंग, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही।